हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल कैडोकेशन। इस वीडियो में हम लोग ऑटोकैड के अंदर प्लान और 3D देखने वाले हैं। रिसेंटली ही मैंने अपने होम टाउन में एक अपना खुद का घर बनवाया था, जिसका कंप्लीट प्लान मैंने ही किया था और उसका 3D डिज़ाइन भी मैंने किया था। 3D डिज़ाइन मैंने ऑटोकैड पे भी किया था और रैविड पर भी किया था। ठीक है, तो वही चीज़ आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे एक प्लान बनाते हैं और उसी प्लान के हेल्प से हम लोग कैसे 3D डिज़ाइन करते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। ये देखिए, जो हमारे घर का डिज़ाइन है उसका कुछ प्लान है जो मैंने पहले बनाया था। ठीक है, घर बनाने से पहले जो मैंने प्लान क्रिएट किया था उसका प्लान मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ। ये अपना ग्राउंड फ्लोर है। इसमें देखिए रूम कितना है, 1 2 3 4 5 5 रूम हो गए। ये आपका किचन है, ये आपका लेट बाथ है, देन ये आपका हॉल है। ठीक है, ये आपका मेन एंट्रेंस है और यहाँ से आपका एक सीढ़ी गया है जो फर्स्ट फ्लोर पर जाएगा। देन पीछे की तरफ ये हमारा पार्किंग है। ठीक है, देन उसके बाद इधर आ जाओ फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर ओनली 2 बेडरूम है, एक हॉल है, ये आपका किचन हो गया। इधर आपका 2 लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है। देन उसके बाद ये आपका सेकेंड फ्लोर। ठीक है, सेकेंड फ्लोर पे कुछ ऐसा है। देन इसी चीज को अगर हम लोग इमेज के अंदर देखें तो आपका इमेज में कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो। ठीक है, ये कंप्लीट 3D बनने के बाद कुछ आपको ऐसा व्यू मिलने वाला है। क्लियर। और आपको मैं एक वीडियो के हेल्प से भी दिखाता हूँ कि कैसा आपको 3D बनने के बाद व्यू आने वाला है। ठीक है, ये देखिए कंप्लीट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा कि 3D बनने के बाद कैसा आपको व्यू मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है, जानना है कि कैसे हम लोग प्लान बनाते हैं किसी भी घर का, देन 3D कैसे करते हैं ऑटोकैड के अंदर, तो मेरे चैनल पे बने रहिए एंड तक। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कंप्लीट। ठीक है, ये देखिए कंप्लीट आपको 3D व्यू। अब ऑटोकैड पर आने के बाद सबसे पहले एक न्यू टैब आप ओपन कर लो। ठीक है, न्यू टैब ओपन किया। ओपन करने के बाद सबसे पहला आपका जो काम करना है वो करना है ग्रिड को ऑफ। ग्रिड ऑफ कैसे करते हैं हम लोग, F7 से। F7 प्रेस कीजिए, ग्रिड आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद सबसे पहले ये जो हमारा घर है, जो बिल्डिंग्स बनानी है, इसका एरिया जो है वो हमें सबसे पहले जानकारी होना चाहिए। तो इसका एरिया जो है वो होगा आपका 36x45 का। ठीक है, ये जो हमारा घर बनने वाला है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यूनिट चेंज करनी होगी। राइट, ऑटोकैड के बाय डिफॉल्ट जो यूनिट होती है डेसिमल में होती है। देन पहले हम इस पे यूनिट को सेट करेंगे। यूनिट सेट करने के लिए कमांड क्या होता है आपका, UN एंटर। देन UN एंटर करने के बाद ये आपका यूनिट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन इसमें टाइप क्या रखना है आपको, इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ से रखेंगे इंजीनियरिंग। प्रिसीजन आपको क्या रखना है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग प्रिसीजन वैल्यू रख सकते हैं कि डेसिमल के बाद आपको कितने पॉइंट चाहिए। देन आपको यूनिट का स्केल किस में रखना है, आपको यहाँ रख देना है इंच में। ठीक है, यहाँ से कर देंगे हम लोग इंचेस। देन इसको कर दीजिए आप ओके। यूनिट सेट हो गया किसमें, इंच में। क्लियर। देन सबसे पहले हमें आउटर बाउंड्री बनाना है। आउटर बाउंड्री बनाने के लिए हम लोग लाइन का हेल्प लेंगे। लाइन के लिए L एंटर। ठीक है, देन स्टार्ट पॉइंट बताएं, देन डायरेक्शन बताएंगे। लाइन हमें सीधा चाहिए तो उसके लिए हमें ऑर्थो मोड ऑन करना होगा। ऑर्थो मोड आपको यहाँ नीचे से ऑन कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप F8 से भी ऑन कर सकते हो। F8 हमने प्रेस किया, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही चलेगी ओनली। देन लाइन की लेंथ क्या रखना है, हमने बोला 36x45, यानी जो फ्रंट होगा इसका ये आपका 45 फीट का होगा। वैल्यू देंगे 45, सिंबल देंगे फीट, एंटर। ठीक है, देन नीचे की तरफ वैल्यू बताएंगे हम लोग, ये हमारा कितना हो जाएगा 36, वैल्यू देंगे 36 फीट, एंटर। अगेन इस डायरेक्शन में वैल्यू बताएंगे 45 फीट, एंटर। ऊपर की तरफ 36 फीट, एंटर, देन स्केल। ठीक है, देन ये करने के बाद सब अब क्या करेंगे, इसकी आउटर बाउंड्री हम लोग क्रिएट कर दी है। देन अब इसकी थिकनेस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, वॉल की थिकनेस। वॉल की थिकनेस कितना रखने वाले हम लोग, 9 इंच। तो इसके लिए हम लोग ऑफसेट कमांड यूज करते हैं। कमांड देंगे O एंटर, देन ऑफसेट वैल्यू 9 इंच, एंटर। ठीक है, देन इसको पकड़ेंगे हम लोग, अंदर की तरफ प्लेस करेंगे। अगेन इसको हम लोग पकड़ेंगे, अंदर की तरफ रख देंगे। इसको भी पकड़ेंगे, अंदर की तरफ रखेंगे। देन इसको पकड़ेंगे हम लोग, अंदर की तरफ रखेंगे। देन इसके क्लियर। देन
उसके बाद हम लोग रूम का पार्टीशन करेंगे। रूम का जो पार्टीशन करेंगे, जो पहला हमारा रूम होगा उसकी विड्थ हम लोग कुछ 14 फीट रखने वाले हैं। तो अगेन ऑफसेट कमांड देंगे ओ इंटर, ऑफसेट वैल्यू 14 फीट इंटर। देन इसको पकड़ेंगे, अंदर की तरफ रखेंगे, देन एस्केप। देन इसकी वॉल की थिकनेस देंगे, तो उसके लिए अगेन ऑफसेट। आपको पता होना चाहिए कि जो आउटर बाउंड्री हमारी होती है घर की, वो हम लोग 9 इंच लेके चलते हैं, और अंदर की जो बाउंड्री होती है, जो वॉल की थिकनेस होती है, वो हम लोग 6 इंच कंसिडर करते हैं। तो यहाँ ऑफसेट वैल्यू देंगे 6 इंच इंटर, ठीक है। देन इसको पकड़ेंगे, बाहर की तरफ रख देंगे, देन इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से फर्स्ट रूम हम लोग पार्टीशन देंगे, जो कि हम लोग रखने वाले हैं 11 फीट। अगेन ऑफसेट कमांड देंगे ओ एंटर, ऑफसेट वैल्यू 11 फीट एंटर। देन इसको पकड़ेंगे, अंदर की तरफ रखेंगे, देन एस्केप। अगेन इसकी वॉल थिकनेस बताएंगे ऑफसेट के हेल्प से, वैल्यू 6 इंच एंटर। इसको पकड़िए, अंदर रखिए, देन एस्केप। उसके बाद जो सेकेंड हमारा इस डायरेक्शन में रूम आएगा, उसकी हम लोग जो विड्थ रखने वाले हैं, वो रखने वाले हम लोग कितना, 11 फीट 7 इंच, ठीक है। तो अगेन ऑफसेट कमांड देंगे, ऑफसेट वैल्यू दे देंगे 11 फीट 7 इंच इंटर, ठीक है। देन इसको पकड़िए आप, अंदर की तरफ रखिए, देन एस्केप। अगेन ऑफसेट, देन ऑफसेट वैल्यू 6 इंच इंटर। इसको पकड़िए आप, अंदर की तरफ रख दीजिए, देन एस्केप। क्लियर। देन अब क्या करना है आपको, इसकी जो इस रूम की लेंथ होगी, ठीक है, ये इसके लेवल में ना रख करके इसको हम लोग रखने वाले हैं 18 फीट। तो इसको सबसे पहले आप कर लो ट्रिम। ट्रिम के लिए TR एंटर, इसको आप कर दो ट्रिम, देन एस्केप, ठीक है। अब हमने क्या बोला, इसको हम लोग कितना रखने वाले हैं, 18 फीट। तो यहाँ अगेन हम लोग ऑफसेट कमांड यूज करेंगे, कमांड देंगे ओ एंटर, ऑफसेट वैल्यू 18 फीट एंटर। देन इस वॉल को पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है। देन इसको अंदर की तरफ प्लेस करेंगे, देन एस्केप। अगेन ऑफसेट वैल्यू 6 इंच एंटर। इसको पकड़ेंगे, अंदर की तरफ रखेंगे, देन एस्केप। एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ ट्रिम करने वाले हैं, TR एंटर, ये आपका ट्रिम हो जाएगा, देन ये आपका ट्रिम हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग ट्रिम करते चलेंगे, अदरवाइज लेंदी हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। देन एस्केप कीजिए। उसके बाद हम लोग इस डायरेक्शन में वॉल क्रिएट करेंगे। इस डायरेक्शन में जो हमारा रूम क्रिएट होगा, उसकी भी हम लोग विड्थ कितनी रखने वाले हैं, 11 फीट। तो अगेन कमांड देंगे ओ एंटर, वैल्यू 11 फीट एंटर। इस वॉल को पकड़िए, अंदर की तरफ रखिए, देन एस्केप। अगेन ऑफसेट वैल्यू 6 इंच एंटर। देन अगेन इसको पकड़ेंगे, अंदर की तरफ रखेंगे, देन एस्केप, ठीक है। देन उसके बाद ये इस एरिया को क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे ट्रिम। ट्रिम के लिए TR एंटर, ये आपका ट्रिम हो जाएगा। देन इधर से ये आपका ट्रिम, देन एस्केप, इसको आप सेलेक्ट कीजिए, देन डिलीट, ठीक है। देन क्या करेंगे हम लोग, इसकी भी हम लोग जो ये लाइन दिख रही है, इस वॉल को हम लोग रिमूव करेंगे, डिलीट करेंगे। यहाँ सबसे पहला जो हमारा बनेगा, वो आएगा हमारा बाथरूम। बाथरूम की हम लोग जो विड्थ रखने वाले हैं, वो कितना रखेंगे हम लोग, 7 फीट, ठीक है। तो यहाँ ऑफसेट कमांड देंगे ओ एंटर, वैल्यू हो जाएगा 7 फीट एंटर। इस लाइन को पकड़िए, अंदर की तरफ प्लेस कीजिए, देन एस्केप। अब इसकी वॉल की थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए अगेन ऑफसेट, वैल्यू 6 इंच एंटर। इसको पकड़िए, अंदर की तरफ रखिए, देन एस्केप। इसके बाद जस्ट यहाँ हम लोग क्या रखना चाहते हैं, किचन। तो किचन के लिए जो विड्थ रखना चाहते हैं, वो हम लोग रखना चाहते हैं 9 फीट, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग कमांड देंगे ओ एंटर, देन ऑफसेट वैल्यू 9 फीट एंटर। देन इस लाइन को पकड़ेंगे, अंदर की तरफ प्लेस करेंगे, देन एस्केप। अगेन इसकी वॉल थिकनेस के लिए ऑफसेट, वैल्यू 6 इंच एंटर। देन इस लाइन को पकड़िए, अंदर की तरफ प्लेस कीजिए, देन एस्केप। एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ अगेन करेंगे ट्रिम, TR एंटर, ये हमारा ट्रिम हो जाएगा। इधर से ये हमारा कंप्लीट ट्रिम, इधर से ये हमारा ट्रिम हो जाएगा, इधर से ये हमारा ट्रिम, देन एस्केप, ठीक है। ये देखिए, इधर से आपका 1 2 3 4 5 बेडरूम बन गया। ये आपका लाइट बाथ हो गया, ये आपका किचन का पोर्शन हो गया, और ये आपका पूजा एरिया हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट एक हॉल आ जाएगा। क्लियर। देन इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर जो लाइंस दिख रही है, इसको पहले आप कर दो ट्रिम। ट्रिम के लिए TR एंटर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन कंप्लीट इस लाइन को, अंदर वाले लाइन को ट्रिम करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ट्रिम। देन उसके बाद अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको ट्रिम कर लेते हैं पहले, ठीक है। इस तरह से ये ट्रिम हो जाएगा हमारा। देन सिमिलरली हम लोग यहाँ से इसको भी ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। देन इधर से आप इसको भी ट्रिम कर लीजिए इस तरह से,
ये कंप्लीट आप कर लो ट्रिम। इस तरह से आप इसको ट्रिम करते चले जाओ, ठीक है, सारे ट्रिम हो जाएंगे। अगेन आप क्या करो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ऊपर से टॉप से स्टार्ट करते हैं और इसको नीचे की तरफ लेकर के आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ तक। ये इस तरह से ट्रिम हो जाएगा। देन इधर से आपका ये ट्रिम हो जाएगा। देन अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सीधा लेकर के आएंगे हम लोग यहाँ तक, ये आपका ट्रिम। क्लियर। अगेन हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करते हैं और इसको नीचे की तरफ स्ट्रेट लेकर के आ जा रहे हैं, ये आपका कंप्लीट ट्रिम हो जाएगा। देन उसके बाद इधर आपका ये बच रहा है, इसको भी आप ट्रिम कर लो, ठीक है। इस तरह से आप इसको ट्रिम कर लो। ये देखिए यहाँ एक एरर हो गया, यहाँ पे एक लाइन ट्रिम हो गया है ना, ठीक है। इसको हम लोग दोबारा से बना लेंगे। दोनों लाइन, ऊपर वाला भी लाइन ट्रिम हो गया, नीचे वाला भी ट्रिम हो गया, ठीक है। इसको फिर से हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रिम, देन इसके, ठीक है, इस लाइन को हम लोग बना लेते हैं। लाइन बनाने के लिए एल इंटर, देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इसको कहाँ ले जाकर के मैच करा देंगे, इस लास्ट वाले लाइन में। देन एस्केप, अगेन लाइन, अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन इसको हम लोग यहाँ लास्ट वाले लाइन में ला करके मैच कर देंगे, देन एस्केप, ठीक है। इधर आपका ये पोर्शन ट्रिम करना बाकी है, टी आर इंटर, ये आपका ट्रिम हो जाएगा यहाँ। इधर से आपका ये ट्रिम हो जाएगा, अगेन इधर आपका ये ट्रिम हो जाएगा, इधर आपका ये ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट हमारा ये थोड़ा फ्रेश हो जाता है ड्राइंग, ठीक है। देन अब क्या करना है, हमें इसकी डोर्स बनानी है, ठीक है। तो डोर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो डोर की विड्थ रखने वाले हैं हम लोग बेडरूम का, वो 3 फीट 6 इंच रखने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, डोर बनाने से पहले, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, डोर बनाने से पहले लेयर्स बना लो। लेयर्स के हेल्प से हम लोग इजिली काम कर सकते हैं। लेयर्स में हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन टाइप, लाइन वेट, ये सब चीजें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेयर्स कैसे बनाते हैं, हम लोग कमांड देंगे एल ए इंटर। एल ए इंटर करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ से ले लो न्यू। बाय डिफॉल्ट जो लेयर होता है वो 0 होता है, जिसमें हमारा बाय डिफॉल्ट काम होता है। आपको न्यू लेयर बनानी है, यहाँ से आपको न्यू लेयर्स मिल जाएगी, क्लिक कीजिए न्यू लेयर। यहाँ आपको क्या रखना है, मैंने बोल दिया डोर बॉर्डर, ठीक है, डोर बॉर्डर। इसकी कलर कैसे रखना चाहते हैं हम लोग, यहाँ कलर पे क्लिक करेंगे। देन कलर हमने बोल दिया हमें रेड चाहिए, देन ओके। लाइन टाइप कंटिन्यूअस चाहिए, लाइन चाहिए हमें। अगेन यहाँ हम लोग बोलेंगे न्यू लेयर, इसको हम लोग बोल देते हैं डोर ओपनिंग, डोर OPEN, ठीक है, ING। देन इसकी कलर भी रेड रखना चाहते हैं, लेकिन लाइन टाइप हम लोग चेंज करना चाहते हैं। इधर आ जाइए, बाय डिफॉल्ट जो दिखता है वो आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है, सॉलिड लाइन। हमें यहाँ क्या चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करेंगे लोड, ठीक है। लोड जान करने के बाद यहाँ ISO डॉट आपको मिल जाएगा, सेलेक्ट कीजिए, देन ओके। देन यहाँ से ISO डॉट को सेलेक्ट कीजिए, देन ओके। ये आपका लाइन टाइप ISO डॉट हो जाएगा, ठीक है। ये डोर के लिए बन गया लेयर। देन अभी फिलहाल आप इसको कर दीजिए क्लोज। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जाना कहाँ है, जो हमने लेयर्स बनाए थे वो आपको विजिबल कहाँ होंगे, ये देखिए लेयर्स है। लेयर्स के अंदर आपका जो बाय डिफॉल्ट लेयर है वो आपका 0 के नाम से है, ठीक है। देन इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए डोर बॉर्डर और डोर ओपनिंग, आपको ये दोनों लेयर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी आप न्यू लेयर क्रिएट करोगे वो लेयर आपको यहाँ शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ शो हो रहा है, तो क्या करना है, आपको डोर बॉर्डर पहले बनाना है, तो आप ले लो डोर। लेयर सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, एक डोर बनाना है। किसके लिए, ये जो हमारा मेन डोर होगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप करना क्या, लाइन के हेल्प से बनाओ। लाइन के हेल्प से बनाने के लिए आप लेना एल इंटर, ठीक है। बिल्कुल इस कॉर्नर से स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे की तरफ एक लाइन मैच कर देना। देन इस डायरेक्शन में आना। इस डायरेक्शन में आप इसको कितना रखोगे, जस्ट जो हम लोग बॉर्डर लेके चलते हैं डोर का, तो अप्रोक्स आप इसको 3 इंच रख सकते हो, ठीक है। देन इन ऊपर की तरफ हम लोग क्या बोलेंगे, इसको 4-5 इंच हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं 5 इंच, इंटर। देन ऊपर की तरफ अगेन 9 इंच, इंटर। और लास्ट में इसको क्या करो, जूम करके यहाँ मैच कर दो, ठीक है। देन इसके उसके बाद डोर ओपनिंग्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन लाइन लेंगे, एल इंटर। ये हमारा यहाँ से डोर स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ। ये हम कितना रखना चाहते हैं, डोर की लेंथ, सॉरी डोर की विड्थ हम लोग कितना रखना चाहते हैं, जस्ट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 3 फीट 6 इंच, यानी 3.5 फीट। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर की तरफ दिखाएंगे 3 फीट 6 इंच, एंटर, ठीक है। इसके थिकनेस हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, जस्ट प्रोवाइड करा देते हैं हम लोग
2 इंच एंटर। ठीक है, देन नीचे की तरफ इसको ला करके यहाँ मैच करा दीजिए, देन एस्केप। ठीक है, देन अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया था इसी रेक्टेंगल को इस डायरेक्शन में कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए CO एंटर, देन सिर्फ इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। बेस पॉइंट हम कहाँ बताएंगे, यहाँ बताएंगे। इसको इस डायरेक्शन में लेकर के आएंगे, कितना लेकर के आ जाएंगे, ये हम 3 फीट 6 इंच रखना चाहते हैं और इसका जो हमने विड्थ दिया था 5 इंच दिया था, यानी 3 फीट 11 इंच हो जाएगा। ठीक है, एंटर, देन स्केप। उसके बाद ओपनिंग्स दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से डोर ओपनिंग्स हम लोग अगेन लेयर में सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ आर्क के अंदर से स्टार्ट एंड डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्क में स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट ये बताएंगे, एंड पॉइंट हम लोग ये बताएंगे, डायरेक्शन अंदर की तरफ बता देंगे। ये आपका डोर ओपनिंग्स बनके रेडी हो जाएगा। देन एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ करेंगे ट्रिम, TR एंटर, ये आपका हो जाएगा ट्रिम, देन स्केप। ये देखिए आपका एक मैन डोर बनकर के रेडी। क्लियर। उसी तरह से अंदर के सारे डोर्स बनाएंगे हम लोग। अंदर की डोर बनाने के लिए सेम कंडीशन हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से डोर बॉर्डर। ठीक है, देन इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइन के हेल्प से बनाने वाले, अगेन L एंटर। देन सबसे पहला हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ जाकर के मैच होगा। देन नीचे की तरफ हम इसको 5 इंच रखना चाहते हैं, 5 इंच एंटर। देन अगेन यहाँ से ला करके आप इसको यहाँ मैच कीजिए, देन इसको यहाँ से क्लोज, देन स्केप। अगेन आप इसको नीचे की तरफ कॉपी कर लो, कमांड दे दो CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। बेस पॉइंट हम ये बताते हैं, नीचे की तरफ कितना रखना चाहते हैं हम इसको हम लोग बोल देंगे अगेन 3 फीट। देन जो हमने इसका विड्थ रखा था वो 3 फीट 6 इंच या फिर 3 फीट आप लोग लेके चल सकते हो। हम 3 फीट डोर का दे रहे हैं वो फ्रेम्स। ठीक है, तो 3 फीट 5 इंच कंसिडर करेंगे, देन स्केप। अगेन लाइन लेंगे L एंटर, इसको अंदर की तरफ ओपनिंग दिखाना है तो अंदर की तरफ ले लेंगे हम लोग 3 फीट एंटर। देन इसकी थिकनेस हम लोग दे देंगे 2 इंच एंटर। और अगेन इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ला करके मैच कर देंगे, देन स्केप। देन इसकी ओपनिंग्स दिखाने के लिए अगेन यहाँ से डोर ओपनिंग, और यहाँ से आप ले लो स्टार्ट इन डायरेक्शन, यह हमारा स्टार्ट पॉइंट, यह हमारा एंड पॉइंट डायरेक्शन अंदर की तरफ, देन स्केप। ठीक है, देन इसी को हम लोग कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, कमांड देंगे CO एंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। कहीं भी आप एक बेस पॉइंट बताइए, इसको निकाल करके पहले आप रख दीजिए बाहर। ठीक है, देन स्केप। उसके बाद क्या करेंगे, इसको करा लेते हैं मिरर, क्योंकि इधर हमारा जस्ट मिरर ऑब्जेक्ट लगने वाला है। तो मिरर करने के लिए कमांड दे देंगे हम लोग MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। बेस पॉइंट आप कहीं से भी ले सकते हो और स्ट्रेट अप बता दो, देन एंटर। ये आपका मिरर हो जाएगा। अगेन आप इसको क्या कर सकते हो, कॉपी करके रख सकते हो, CO एंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। बेस पॉइंट हम इस एंड पॉइंट पे बताते हैं और इसको कहाँ प्लेस कर देंगे हम लोग, इफेक्ट थोड़ी देर के लिए आप क्लोज कर लो, इसको प्लेस कर देंगे इस एंड पर, देन स्केप। ठीक है, ये देखिए इस बेडरूम का भी आपका डोर लग करके रेडी। देन अगेन इसको हम लोग रोटेट कराएंगे। ठीक है, इधर लगाने के लिए इस डोर को रोटेट करा लेंगे, इजिली यहाँ हम लोग लगा सकते हैं। तो रोटेट कराने के लिए RO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। बेस पॉइंट आप कहीं भी ले लो, देन इसको हम लोग ऊपर की तरफ बता देते हैं। ठीक है, इफेक्ट यहाँ कर लेंगे ऑन, ताकि हमारा ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, अब इसको करा लीजिए आप कॉपी, CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। बेस पॉइंट आप कहाँ लोगे, जस्ट इस एंड पॉइंट पर, देन इसको प्लेस करेंगे हम लोग यहाँ ला करके इस तरह से, देन स्केप। ठीक है, ये देखिए ये इसका जो डोर होगा वो थोड़ा सा बाउंड्री के अंदर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, इसको अगेन मिरर कराएंगे ताकि यहाँ हम लोग प्लेस कर दें और यहाँ भी प्लेस कर दें। तो मिरर कराने के लिए अगेन कमांड देंगे MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। देन बेस पॉइंट कहीं से कहीं तक आप बता दो, देन इसको अगेन करेंगे कॉपी, CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। बेस पॉइंट हम बताते हैं इस पोजीशन पर और इसको प्लेस कर देंगे हम बिल्कुल यहाँ से ला करके इसके जस्ट सामने से नीचे। ठीक है, देन स्केप।
अगेन उसी तरह से एक और हम यहाँ लगा लेंगे। तो अगेन इसको हम लोग करेंगे कॉपी, कमांड देते हैं CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट हम यहाँ बता रहे हैं, इसको प्लेस करेंगे हम लोग कुछ इस एलिमेंट पर, देन इसके, ठीक है। इस तरह से आप डोर लगा सकते हो। अगेन ये हमारा किचन था, किचन में भी हमें डोर लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको मिरर करा लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको मिरर कराएंगे हम लोग यहाँ, ठीक है। इसको मिरर कराने के लिए कमांड देंगे हम लोग MI एंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए। मिरर के लिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन बता देते हैं, देन एंटर, ठीक है। देन इसको कर लेंगे हम लोग कॉपी, कमांड देंगे CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट हम बता रहे हैं इस एंड पॉइंट पर, ठीक है। देन इसको कहाँ प्लेस कर देंगे हम लोग, इधर आते हैं कुछ इस एंड पर, ठीक है। देन इसको एक और हम लोग यहाँ भी प्लेस कर देंगे, देन इसके, ठीक है। ये हमारा सभी जगह डोर लग करके रेडी। एक डोर आपको यहाँ भी लगाना है, तो यहाँ कौन सा लगेगा डोर आपका, ये जो हमने बनाया था। तो आप करो क्या, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं अगेन एक बार, CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, देन यहाँ से पकड़ते हैं और इसको उठा करके ऊपर की तरफ हम लोग रख दे रहे हैं, ठीक है। देन इसके अगेन हम इसको क्या करेंगे, मिरर करेंगे, MI एंटर, या फिर डायरेक्ट रोटेट ही करा लेते हैं, RO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट आप कहीं भी बता दो, देन ये हमारा कुछ इस टाइप का रोटेट होगा, ठीक है। इस तरह से इस डायरेक्शन में रख दीजिए, देन इस पे अगेन इसको मूव करा लेंगे, M एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट हम बताते हैं इस एंड पॉइंट पर, और इसको प्लेस कहाँ करेंगे हम लोग, यहाँ, ये जो एंड पॉइंट है इस एंड पॉइंट है, देन इसके, ठीक है। देन एक्स्ट्रा जो आपको डोर्स दिख रही हैं आप इसको सेलेक्ट कीजिए, देन डिलीट, ठीक है। इस डोर का अब हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर। देन अब एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ अगेन करेंगे हम लोग ट्रिम, कमांड देंगे TR एंटर, ये आपका ट्रिम हो जाएगा। सिमिलरली इधर से हमारा ये भी ट्रिम, इधर से हमारा ये ट्रिम हो जाएगा, इधर से हमारा ये ट्रिम, इधर से हमारा ये ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। अगेन इधर से हमारा ये ट्रिम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डोर बनाते हैं। नेक्स्ट क्या काम है, हमें इसमें विंडो प्लेस करना है। तो विंडो के लिए अगेन हम न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। लेयर बनाने के लिए कमांड देंगे अगेन LA एंटर, पहले एंटर कमांड देने के बाद यहाँ से लेंगे न्यू लेयर। न्यू लेयर में हम लोग यहाँ टाइटल क्या देंगे, विंडो, ठीक है। देन इसका कलर कैसा रखना चाहते हैं हम लोग, इसका कलर कुछ चेंज कर देते हैं। फिलहाल इसका कलर इस बार हम लोग बोल देते हैं कुछ ब्लू, ठीक है। देन ओके, देन यहाँ करेंगे हम लोग सेट करेंट, देन क्लोज, ठीक है। यहाँ आ जाओ आप अगेन लेयर में, ये आपका विंडो सेट करेंट में आ चुका है, ठीक है। देन अब क्या करना है आपको, विंडोज कहाँ कहाँ देना है। तो विंडो हम क्या चाहते हैं, एक विंडो इस डायरेक्शन में हम रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ रखने के लिए विंडो की आपको बतानी होगी कि लेंथ क्या चाहिए। तो उसके लिए हम लोग रेक्टेंगल कमांड यूज करेंगे, REC एंटर, ठीक है। अब कुछ डिस्टेंस पर क्या करो, क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है। एक सेकेंड, ये आई थिंक डॉटेड लाइन में चल रहा है ना, तो इसको हमें कंटिन्यूअस लाइन करना होगा। अगेन LA एंटर, देन ये आपका देखिए डॉटेड लाइन है ना, लाइन टाइप को चेंज हमने नहीं करा, इसको आप कर दो कंटिन्यूअस, देन ओके, देन सेट करेंट और क्लोज। बाय डिफॉल्ट ये आपका सेट करेंट अभी के लिए हो जाएगा। अगेन हम लोग कमांड यूज करेंगे REC एंटर, देन स्टार्ट पॉइंट बताते हैं यहाँ से, देन कहाँ तक रखना है, देन अगर डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाना है तो D एंटर, देन लेंथ पूछ रहा है, लेंथ क्या रखना है, तो लेंथ हमने बोल दिया 2 फीट का हमें चाहिए, ठीक है। तो 2 फीट एंटर, देन विड्थ हमें क्या रखना है, ये इंटीरियर बाउंड्री है तो इसका विड्थ हमें पता है 6 इंच है, तो 6 इंच एंटर, ठीक है। देन क्लिक, देन उसके बाद क्या करेंगे, लाइन लेंगे L एंटर, इसके मिड टू मिड एक लाइन हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये विंडो बनाने की तरीका है। अगेन उसी तरह से नेक्स्ट विंडो हम कहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं। तो अगेन हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसी का कॉपी हम लोग बना सकते हैं। डायरेक्ट कॉपी करने के लिए आप इसको कॉपी कर लो, CO एंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट हम यहाँ बताते हैं, इसको निकाल करके बाहर रख लेते हैं, ठीक है। देन इसके उसके बाद यहाँ अगर हमें प्लेस करना है तो इसको हमें रोटेट करना होगा। रोटेट के लिए RO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट हम यहाँ बता रहे हैं,
नीचे की तरफ डायरेक्शन बताएं, ये हो गया। देन इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी, CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट हम यहाँ बताते हैं, इसको कहाँ प्लेस करना चाहते हैं हम लोग, इस पोजीशन पर। देन इसके बाद क्या करना चाहते हैं हम लोग, एक विंडो यहाँ रखना चाहते हैं, ठीक है, इस रूम में। तो क्या करना होगा आपको विंडो के लिए, ये तो हमारा 9 इंच का है, तो इसके लिए हमें अलग ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ अगेन हम लोग रेक्टेंगल कमांड यूज करेंगे, REC एंटर, स्टार्ट पॉइंट हम कुछ इधर बताते हैं। देन डायमेंशन के लॉन्ग के लिए D एंटर। देन डायमेंशन में इसका लेंथ क्या रखना है, मैंने बोला इसको 2 फीट 6 इंच चाहिए मुझे, एंटर करेंगे। देन विड्थ हमारा 9 इंच एंटर, ठीक है। देन क्लिक, ये हमारा 2.5 फीट का बन जाएगा, क्लियर। देन इसके बाद हमें क्या करना होगा, लाइन लेना होगा, L एंटर। इसके मिड टू मिड क्या करेंगे, एक लाइन हम लोग डाल देंगे, ठीक है। देन इसके इस तरह से हमारा ये विंडो लग जाएगा। देन इसके बाद क्या करना है, मुझे इस रूम में एक वेंटिलेशन देना है। तो वेंटिलेशन के लिए डायरेक्ट हम इसको फिलहाल कॉपी कर सकते हैं, CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट आप यहाँ बताइए और इसको प्लेस कर देते हैं जस्ट इसके मिड में, ठीक है। देन इसके इस तरह से हमारा इस रूम का वेंटिलेशन भी करके तैयार। देन इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर, क्लियर। ये हमने डोर और विंडो भी लगा दिया। देन अब क्या करना है आपको, इस स्पेस में जस्ट यहाँ मैन गेट से एंटर करते ही इस पोजीशन पे हमें स्टेयर्स डिजाइन करना है, ठीक है, जो कि फर्स्ट फ्लोर तक जाएगा। स्टेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमें लेयर्स को चेंज करना होगा, ठीक है। लेयर्स को बाय डिफॉल्ट हम 0 लेयर में भी बना सकते हैं या फिर आप न्यू लेयर भी बना सकते हो। कमांड देंगे LA एंटर, देन न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं, टाइटल दे देते हैं स्टेयर, ठीक है। देन इसकी लाइन टाइप कंटिन्यूअस ही रखेंगे हम लोग। इसके कलर को हम लोग बोल देते हैं स्टेयर के कलर को कुछ अलग, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं यहाँ से सियान, ठीक है। देन ओके, देन क्लोज। देन अब क्या करना है, लाइन लेना है आपको, L इंटर। इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे हम लोग इस डायरेक्शन में। इसकी लेंथ हम लोग रखना चाहते हैं 10 फीट इंटर। देन नीचे की तरफ ला करके डायरेक्ट आप इसको मैच कर दीजिए। देन इसके देन अब क्या करना है आपको, इसकी 4 पार्टीशन करनी है। 4 पार्टीशन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसकी जस्ट हम लोग कॉपी कर लेंगे। कमांड देंगे CO इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, बेस पॉइंट बताएंगे। बेस पॉइंट बताने के बाद कमांड देंगे A इंटर। A इंटर करने के बाद यहाँ हम लोग लाइन बताएंगे 5 इंटर, ठीक है। देन उसके बाद अभी देखिए ये जो हमारा कर्सर है वो सेकेंड ऑब्जेक्ट पे आ रहा, लेकिन हम क्या चाहते हैं ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट पर आ जाए। तो उसके लिए हमें कमांड देना होगा F इंटर। F इंटर करते ही लास्ट ऑब्जेक्ट पर आया और इसको हम लोग यहाँ कर देंगे प्लेस, देन एस्केप। उसके बाद अब क्या चाहते हैं हम, यहाँ इस पोजीशन पे हम इसका लैंडिंग रखना चाहते हैं। तो लैंडिंग हम कितने एरिया में रखना चाहते हैं, देन उसकी जो विड्थ हम रखना चाहते हैं वो हम 2 फीट का रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें ऑफसेट कमांड देना होगा, O एंटर। ऑफसेट वैल्यू बोल देंगे 2 फीट एंटर। देन इस लाइन को पकड़ते हैं, अंदर की तरफ रखते हैं, देन एस्केप, ठीक है। देन अब क्या करेंगे हम लोग, लाइन लेंगे L एंटर, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और इस लाइन तक ले जा करके रख देंगे, देन एस्केप, ठीक है। उसके बाद इधर वाले पार्ट को करेंगे ट्रिम, TR एंटर, ये हमारा हो जाएगा ट्रिम। देन एस्केप, इस लाइन को आप सेलेक्ट कीजिए, देन डिलीट, ठीक है। देन अब जो हमें ट्रेड रखना है वो हमें एक ट्रेड रखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जस्ट अभी हम लोग कॉपी करेंगे। कमांड देंगे CO एंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। बेस पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, ये लेंगे। देन एक एक फीट पे हम क्या चाहते हैं, इसका ट्रेड रखें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड रखने के लिए देन अब देंगे कमांड A एंटर। A एंटर करने के बाद टोटल हमें 8 आइटम्स चाहिए, 8 एंटर। देन इस डायरेक्शन में क्या डिस्टेंस रखना हमने बोल दिया 1 फीट मीटर, ठीक है। देन इसके ये देखिए आपका ट्रेड भी बनकर के रेडी, लेकिन ये ट्रेड आपका ऊपर तक जाएगा और इधर आपका नीचे तक जाएगा। तो इसको हम लोग कर लेंगे एक्सटेंड। एक्सटेंड के लिए EX एंटर, देन इन सबको आप सेलेक्ट कीजिए, ये ऊपर तक आपका एक्सटेंड हो जाएगा नेक्स्ट बाउंड्री तक। अगेन ये भी नेक्स्ट बाउंड्री तक एक्सटेंड हो जाएगा। देन इसके इस तरह से हमारा क्या होता है, स्टेयर्स डिजाइन होता है, ठीक है। देन इधर आपका क्या करो, लाइन से L एंटर, इधर भी एक लाइन से मैच कर दो ताकि ये आपका कंसेप्ट क्लियर रहे कि नहीं इधर हमारा स्टेयर्स बना हुआ है, ठीक है। देन इसके क्लियर, इस तरह से ये हमारा स्टेयर है। देन ये होने के बाद नेक्स्ट क्या है, पीछे हमारा कुछ पार्किंग के लिए एरिया भी है, ठीक है। 13 फीट का पीछे अभी और भी स्पेस बचा हुआ था जिसमें हमें पार्किंग के लिए सेट डालने थे। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, वो जो आपकी विड्थ है उसकी 13 फीट की है,
ठीक है, तो करेंगे क्या हम लोग, यहाँ अगेन लाइन लेंगे एल इंटर, देन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लेयर्स को करेंगे चेंज, लेयर्स हमारा हो जाएगा 0। अगेन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पीछे की तरफ। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमने कितना बोला 13 फीट। ठीक है, 13 फीट एंटर। देन इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा 45 फीट एंटर। देन ये नीचे ला करके इसको करेंगे मैच, देन स्केप। अगेन इसकी बाउंड्री रखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसकी बाउंड्री हमारी हो जाएगी 9 इंच की, तो अगेन इसको ऑफसेट करेंगे, ओ इंटर, ऑफसेट वैल्यू 9 इंच एंटर। ठीक है, अगेन इस वॉल को पकड़िए, अंदर की तरफ प्लेस कर दीजिए, अगेन इस वॉल को पकड़ के अंदर की तरफ, अगेन इस वॉल को भी पकड़ करके अंदर की तरफ, देन स्केप। ठीक है, देन अब हमें क्या करना है, इसके लिए बड़ा सा डोर लगाना है जो कि हमारा ये पार्किंग एरिया है। तो उसके लिए अगेन हमें क्या करना होगा, यहाँ हमें आना होगा डोर बॉर्डर पे। डोर बॉर्डर पर आने के बाद हमें इसकी डोर की पहले बॉर्डर बनानी होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, रेक्टेंगल के हेल्प से बनाएंगे या फिर लाइन के हेल्प भी ले सकते हैं। कमांड देते हैं एल इंटर, स्टार्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देन इस डायरेक्शन में हम लोग क्या रखना चाहते हैं, इसकी 5 इंच एंटर। देन ऊपर की तरफ ला करके हम लोग यहाँ मैच करा देंगे, देन स्केप। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, इसको आपको कॉपी कर लेनी है। कॉपी कैसे करेंगे, कॉपी करने के लिए कमांड हो जाएगा आपका CO इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। बेस पॉइंट हम ये बताएंगे, ये जो हम डोर बनाना चाहते हैं अपने पार्किंग के लिए, वो हमारा कुछ 10 फीट के अराउंड होगा। ठीक है, तो जो हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 10 फीट 5 इंच। ठीक है, एंटर, देन स्केप। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको ये जो लाइन है इसको आप ऑफसेट कर दीजिए 5 इंच पर। ठीक है, यहाँ हम लोग डबल डोर डालने वाले हैं, तो ऑफसेट करने के लिए ओ एंटर, ऑफसेट वैल्यू 5 फीट एंटर। ठीक है, इसको पकड़िए आप इधर बीच में प्लेस कर दीजिए, देन स्केप। ठीक है, देन अब क्या करेंगे, इसकी डोर्स की ओपनिंग्स बनाने के लिए अगेन लाइन लेंगे एल इंटर। डोर बनाने के लिए यहाँ से अंदर की तरफ ये क्या हो जाएगा आपका 5 फीट एंटर। देन इसकी विड्थ हमारी क्या हो जाएगी, विड्थ हम इसकी कर देते हैं 3 इंच एंटर। ठीक है, देन इसको हम लोग ला करके यहाँ प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ देन स्केप। उसी तरह से अब डायरेक्ट इसको कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी करने के लिए कमांड दे देंगे CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। बेस पॉइंट हम बता देते हैं इस एंड पॉइंट पर, देन इसको प्लेस कर देंगे हम लोग इस एंड पॉइंट पर, हम लोग प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, देन स्केप। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये डोर हमारा रेडी है। अब इसकी डोर की ओपनिंग्स बनाएंगे, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे डोर ओपनिंग, देन अगेन आर्क के अंदर स्टार्ट एंड डायरेक्शन हो जाएगा आपका। स्टार्ट पॉइंट आपका ये हो गया, एंड पॉइंट इसका मिड पॉइंट हो गया, देन डायरेक्शन अंदर की तरफ। अगेन स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, एंड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, डायरेक्शन हमारा अंदर की तरफ, देन स्केप। देन अब क्या करेंगे, अंदर वाले लाइन को कर देंगे ट्रिम। ट्रिम के लिए TR एंटर, यह हमारा ट्रिम हो जाएगा। सिमिलरली ये भी हमारा ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन की भी जरूरत नहीं है, इसको भी ट्रिम, देन स्केप। इस तरह से हमारा डोर बनकर के रेडी, डबल डोर। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आउटर बाउंड्री कैसे बनाते हैं किसी भी प्लान का, देन कैसे हम लोग डोर लगाएंगे, कैसे हम लोग विंडो इन प्लेस करेंगे, ये सब चीजें हमने इस वीडियो में देखा है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग किसी भी प्लान के अंदर फर्नीचर कैसे प्लेस करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरे वीडियो से आपको हेल्प होने वाला है, तो प्लीज मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ कि ऐसे लोगों को जरूर शेयर कीजिए जिससे मेरे वीडियो से हेल्प हो सके। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।